की अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। हमारा यही मुद्दा है, जो अनुदाचार्य खुद को जो आचार्य बता रहे हैं, वो आचार्य बनने के लायक नहीं है, ना गद्दी पे बैठने के लायक है। हम बात करते हैं सच की, और सच यदि कड़वा हो तो अक्सर चुभता है। चोर की एक फितरत होती है, सामने पुलिस वाला दिखे या ना दिखे, उसे लगता है कि बस अब पकड़ लिया जाऊंगा, और इसी डर में वह कुछ ऐसा करता है जो उसे बेपर्दा कर देता है। यही हाल आज उन महिलाओं और लड़कियों का है जो संत अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं। ये महिलाएं कह रही हैं कि उनके प्रवचन हमें बुरे लगे, लेकिन सवाल ये है क्यों? हकीकत ये है कि आचार्य अनिरुद्ध ने बार बार कहा है, मैं मातृशक्ति का अपमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ भी एक स्त्री है, मैं उनकी महानता को चुनौती नहीं दे सकता। और इसी वजह से हजारों महिलाएं, वृद्ध माताएं, युवा कन्याएं लगातार उनके प्रवचनों में शामिल हो रही हैं। उनकी उपस्थिति ये साबित करती है कि असली मातृशक्ति आचार्य के साथ है। अगर हम बात करें उन आलोचना की जो कहती हैं कि उन्होंने लड़कियों और महिलाओं की इज्जत नहीं की, तो आइए देखिए पूरा सच। आचार्य ने सिर्फ आचार व्यवहार की वास्तविकता दिखाई है। उन्होंने कहा, कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो शादी से पहले कई जगह मुंह मार चुकी हैं, और ऐसे लड़के भी कम नहीं। क्या ये सच नहीं? लेकिन सवाल ये उठता है, अगर यही सच किसी पुरुष के बारे में सामने आए तो क्या उसी तरह हंगामा मचा होता? बिल्कुल नहीं। पुरुष वर्ग चुप है। क्यों? क्योंकि कड़वा सच उसी को चुभता है जिसको लक्ष्य करके वह उजागर होता है, और चुभता है तो विरोध भी पैदा होता है। अब आइए बात करें शादी की उम्र की। आलोचक कहते हैं कि आचार्य ने कम उम्र में शादी का समर्थन किया, लेकिन समर्थक कहते हैं कि उन्होंने केवल भारतीय परंपरा का सकारात्मक पहलू दिखाया। पहले शादी का मतलब था रिश्ते की पवित्रता, मन की एकाग्रता और जीवन साथी के प्रति समर्पण। शादी का अर्थ सिर्फ एक औपचारिक कागज नहीं था। जब कन्या और वर समझदार हो जाते तभी दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती थी। और आज वह समय आ गया है जब पश्चिमी चकाचौंध से भ्रमित महिलाएं कह रही हैं, मैं क्या पहनूं, ये मेरी मर्जी। तो सवाल यह उठता है, क्या यही तर्क कोई मनचला लड़का दे सकता है? मैं सीटी बजाऊं या औरत को छेड़ूं, ये मेरा निजी मामला है। तो क्या समाज उसे अनुमति देगा? बिल्कुल नहीं। यही असली मुद्दा है, मर्यादा। सभ्य समाज ने कपड़े का आविष्कार तन को ढकने के लिए किया था, दिखाने के लिए नहीं। और साधु संतों का काम है उन मर्यादाओं को बचाना। सोचिए, वह व्यक्ति जो ऐसी वृद्ध माताओं का आश्रय बनता है जिन्हें उनके अपने ही आधुनिक बहू बेटे घर से निकाल चुके हैं, क्या वह व्यक्ति मातृशक्ति का अपमान कर सकता है? जिनके प्रवचन में महिलाएं पहले से ज्यादा संख्या में आती हैं, क्या वह स्त्री विरोधी हो सकता है? जवाब साफ है, नहीं। भारतीय संस्कृति में स्त्री को देवी माना गया है, लेकिन ध्यान रहे, देवी वही मानी जाती हैं जो आचार व्यवहार से सीता हो। शूर्पणखा के लिए हमारे सिर झुकते नहीं। विरोध किसका है? आईना दिखाने का या सच बताने का? साधु संत का काम ही यही है, समाज की मर्यादा बचाना। और जब कोई प्रवक्ता ज्यादा कड़वा सच बोलता है तो बवाल खड़ा होना तय है। उदाहरण के लिए सोचिए 1980 की फिल्म दोस्ताना का दृश्य। जीनत अमान बिकनी पहनकर सार्वजनिक जगह पर घूम रही हैं और पेंटल उन्हें छेड़ता है। पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ बच्चन पेंटल को गिरफ्तार करता है। साथ में अमिताभ बच्चन जीनत अमान का ध्यान उनके ओछे कपड़ों की ओर भी दिलाता है। जीनत अमान कहती हैं, मैं क्या पहनूं, यह मेरा निजी मामला है। और इंस्पेक्टर कहते हैं, अगर वह आदमी भी कह दे कि महिलाओं को छेड़ना मेरा निजी मामला है, तब क्या होगा? यही सच है। व्यक्तिगत आजादी के नाम पर मर्यादा की अनदेखी नहीं की जा सकती।
और अंत में समझिए, समाज में मर्यादाएं केवल तब टूटती हैं जब लोग अपनी इच्छाओं को तर्क के रूप में ठहरा लेते हैं। जनसाधारण लोकलाज के चलते आमतौर पर मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। साधु संत, प्रवक्ता और कथावाचक वही हैं जो मर्यादा की रक्षा करते हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी वही कार्य कर रहे हैं। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या हम सीता के समाज में जीना चाहते हैं जहां मर्यादा और आदर्श का सम्मान है, या शूर्पणखा की तरह अराजकता और दिखावे की दुनिया में? फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, सच, मर्यादा और मातृशक्ति के सम्मान के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता।